होता है। इसके बाद आ रहा है वेदिनी का कर्म का। तो वेदिनी कर्म के अवसर में हमने साता वेदनी और असाता वेदनी दो विभाग किए थे। असाता वेदनी हमें दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, पर्वत, परिदेवन और है ना परिदेवन, इन कारणों से असाता वेदनी का बंध हमें हुआ, ये हमने समझ लिया। दुख का मतलब पीड़ा, जो आत्मा में पीड़ा रूप परिणाम वो दुख रूप हो गई। शोक उपकारी का हमारा जो संबंध छूट जाता है, मृत्यु इत्यादि हो गई है, हमसे उनसे दूर चले गए, इष्ट जो हमारे थे, हमारे प्रिय थे, उसका नाम हो गया शोक। ताप का मतलब उन्होंने कहा अपवाद आदि। अपवाद मतलब किसी पे किसी ने कोई बुरी उसके लिए बात कह दी और लोगों में उसके प्रति गलत धारणा बन गई, अपवाद हो गया, भ्रम फैल गया, तो उससे जो अंदर ही अंदर उसको ताप अंदर ही अंदर जल रहा है, उसका नाम ताप है। और आक्रंदन मतलब उसको जब सुन के उस व्यक्ति को दुख इतना होने लगा कि आंसू टपकने लगे, उसके अंदर ही अंदर जल गया, आक्रंदन। फिर वध, अपन ने ये वध के विषय में एक विशेष चीज समझी थी कि किसी को मारना, पीटना, उसके प्राण चले जाना वध तो है ही, साथ साथ हमारे प्राणों का भी वध होता है। 10 प्राण अपने समझे थे कि 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और स्वाच, इनका जब हम दुरुपयोग करने लग जाए या हमारे पास से इनकी वध, जैसे कि स्पर्श इंद्रिय इत्यादि में कोई छेदन भेदन हो जाए, रसना इंद्रिय में, आँख में, कान में, ये भी एक प्रकार का वध है, स्वयं का भी और दूसरे का भी। ऐसे ही हमने 3 बल के बारे में समझा कि काय बल, वचन बल और मन बल। तो मन का भी जब हम बहुत ज़्यादा उपयोग करने लग जाते हैं तो मन को भी क्षति पहुंचती है। मन का जब आप बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करने लगते हैं ना, बहुत ज़्यादा उसको, बहुत ज़्यादा सोचना, डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, या बहुत ज़्यादा आप उसको थका देते हैं मन को, बिल्कुल मन का आयत रोज ध्यान करोगे तो नियम से मन आपका उत्तेजित होगा, मन आपको पीड़ा को प्राप्त होगा। ऐसे ही वचनों से हम जो संकलेश परिणाम इत्यादि कर रहे हैं, काय से जो हम काय के से भी जो संकलेश भाव कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार का वध है। अब इसको ऐसे नहीं, अपन वध को क्या समझते हैं कि हमने किसी को मारा पीटा, इसका नाम वध है। वध वो नहीं, ये भी वध की श्रेणी में ही गिना है इन्होंने, अपने के और दूसरे दोनों में लेना, स्वयं को भी वध की और दूसरे का भी वध कर देना। ये इसी प्रकार से परिदेवन। अब परिदेवन को बारे में जब जोर जोर से छाती पीट पीट कर जो रोया जाता है, करते हैं ना बहुत लोग, किसी का मरण हो गया, हत्या हो गई तो बहुत जोर से ऐसा रोएंगे कि सामने वाला भी पीड़ा को प्राप्त होने लगता है, इसका नाम है परिदेवन। ये याद रख, ये सब किसके लिए कारण है? असाता वेदनी के कारण है। एक चीज अपन ने ये भी समझ लिया था कि हम कुछ भी करें लेकिन कर्म का विभाग सब में बटेगा, आयु कर्म को छोड़ के। आयु कर्म, क्योंकि आयु कर्म एक निश्चित उसमें बंधता है अपकर्ष काल में, तो आयु कर्म को हम छोड़ दें तो शेष कर्म, 7 कर्म निरंतर हमें कुछ न किसी कारणों से बंधते रहते। इसका विभाग आपस में एक दूसरे को सपोर्ट में जाता है। जैसे घर में अगर मान लो 5-7 भाई हैं तो कोई कुछ करता है, कोई किसी काम को करता है, किसी काम को, लेकिन जब उनके परिवार की पूरी संपत्ति को देखा जाता है तो 7 भाई की मानी जाती है कि नहीं ये 7 भाई की है, जब तक अलग अलग नहीं हो रहे, जब तक है कि जब तक वही इसका हिस्सेदार सब हैं। पिता आयु कर्म मान लो कि ऐसा तो है ना, सब है ना इसमें सब। ऐसे ही चाहे वो घर का काम कर रहा हो, चाहे वो दुकान का काम करता हो, वो फैक्ट्री का करता हो, वो सेल्स देखता हो, वो परचेसिंग करता हो, कोई उगाई पैसे की लेन देन करता हो, लेकिन जब सबको ऑल मिलाओगे तो भैया जब मुनाफा बढ़ेगा तो वे सब में बांट दो। लेकिन फिर उसमें एक आप और ये और कर लेते हैं कि भाई जिसकी जैसी मेहनत होती वैसा आप कर देते हैं कि भैया इसकी मेहनत बहुत है तो इस हिसाब से इसको दे दो। ऐसे ही जब हम कर्म बांधते हैं तो जिस कारण और जिस प्रकृति का कर्म बांधेंगे उसकी स्थिति, अनुभाग, प्रकृति और प्रदेश अलग प्रकार का होगा, लेकिन शेष में भाग जरूर जाएगा, शेष में हिस्सा जरूर जाएगा।
ज्ञानावर्ण में भी जाएगा, दर्शनावर्ण में भी जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे से इनकी लिंक है। जब अपन जोड़ के देखेंगे अभी तो आपको पता पड़ेगा कि हाँ वास्तव में इनकी एक दूसरे से लिंक है, बिल्कुल पहुंचेगा आपको। तो ये चीज अपने लिए समझने वाली यहाँ पर एक विशेष तौर से समझना। अब अपन पहुंच गए थे साता वेदिनी पर। हाँ, सब में लागू होंगे, क्योंकि ये आठों कर्मों के चारों ही बंद होते हैं, प्रकृति भी, प्रदेश भी, स्थिति भी, अनुभाग भी। इनमें ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि आयु के लिए छूट जाएंगे, नहीं, इनका सब में एक जैसा होगा। लेकिन बस थोड़ा सा आयु कर्म के जो अपकर्ष काल पड़ेंगे उसमें अलग बंद होगा। एक भुज्यमान आयु, एक बद्धमान आयु का एक अलग प्रसंग है, वो प्रसंग आने पर अभी आयु कर्म का आएगा तो अपन वहां पे इसको पकड़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल अपने को पकड़ना है साता वेदिनी। साता वेदिनी में इतनी चर्चा अपनी जरूर हो गई थी कि जब हम दान और दया, करुणा के जो परिणाम रखते हैं, तो जीव मात्र में हम जो दान करुणा करते हैं, जैसे सामान्य से कोई भिखारी है, कोई रोगी है, कोई पीड़ित है, कोई अज्ञानी है, तो उसमें हम जो करुणा करके उसको दे देते हैं थोड़ा बहुत, वो कहलाता है अनुकंपा। और जो व्रती कोई दिख जाता है, जैसे कोई प्रतिमाधारी है, कोई क्षुल्लक, एलक, आरिका, मुनि महाराज, ये लोग व्रती हैं, तो इनके प्रति हम जो दान करते हैं, इनके प्रति हम दान का भाव रखते हैं, वो दान कहलाता है। दान के भी फिर हमने दो विभाग किए थे। एक दान ऐसा है जिसका हमने विभाग किया था कि भाई बढ़ चढ़ के दो, खुल के दो, कोई प्रशंसा हो रही तो कोई बात। और एक दान ऐसा दिया था, कहा था कि इसका पता भी ना पड़े किसी को, गुप्त करो, मदद करो, किसी की ऐसी कुछ हेल्प अपन करते हैं जो मान लो कोई पीड़ित व्यक्ति है, तो उसकी पीड़ा को हमने जब दूर किया तो हमने उसको पता भी नहीं पड़ने दिया कि हमने कैसे उसकी मदद कर दी, ताकि वो बाद में कोई इस प्रकार से शर्मिंदा ना हो कि देखो मेरा तो कुछ था नहीं लेकिन इन्होंने मदद की। किसी की पढ़ाई हमने कराई, किसी की रोग की हमने पीड़ा चिकित्सा कराई, किसी के लिए व्यापार में स्थापित कर दिया, किसी के घर की स्थिति अच्छी नहीं थी तो हमने थोड़ा बहुत उसके लिए जो भी कुछ किया। तो इसमें जो हमने पता नहीं पड़ने दिया, वो पता भी पड़ने देना भी नहीं चाहिए, हमें ऐसी मदद करना चाहिए। और मान लो जिनालय बनवाए हमने, बड़े बड़े मंदिर बनवाए, संत निवास बनवाए, अब इसमें तो सबको पता पड़ेगा ही किस तरह, तो ये खुल के करो, कोई बात नहीं। जिससे क्यों, क्योंकि किसी को प्रेरणा देता है कि भाई उन्होंने क्या, चलो मैं भी कुछ तो करूं, मैं भी तो कुछ कर लूं, मैं भी तो अपने दान का उपयोग कर लूं, तो वहां प्रेरणा है। और यहाँ पर बिल्कुल एक हाथ को पता नहीं पड़े, ऐसा होता है। जैसे आहार दान हम करते हैं, औसत दान करते हैं, तो औसत को बताने की जरूरत नहीं कि हमने क्या औसत दे दी, हमने कर दिया। और उसके लिए उदाहरण दिया था कृष्ण का, है ना, जैसे आपको बताया था ना हरिवंश पुराण में, तो उदाहरण दिया था कि कृष्ण ने किस प्रकार से उन मुनि महाराज के लिए लड्डू इत्यादि के द्वारा रोग को दूर करके तीर्थंकर जैसी प्रकृति को बंद किया। और उसी वेद ने, जिसने महाराज की रोग तो दूर किया, लेकिन थोड़ा सा मान उसके अंदर आ गया कि महाराज मेरे प्रति कुछ अच्छा कह देते, मेरे लिए आशीर्वाद दे देते तो इनका क्या बिगड़ जाता, इस भाव से उसने अपनी आयु बिगाड़ ली, उनके प्रति द्वेष भाव ले आया। कैसा साधु है, कैसे हैं, कुछ नहीं, इनके प्रति मैंने क्यों किया, इन्होंने मेरे प्रति कुछ भी नहीं भाव रखा, देखो अब ये भाव। तो ये दान में हमें सावधानी रखना है, दान देते समय हमें ये सावधानी रखना है हमें कि दान दें, लेकिन सामने वाला तो उसका सम्मान करे, लेकिन हम सम्मान ना चाहें। उसका तो काम है, करना भी चाहिए, उसका नेचर है, क्योंकि वो आपकी की हुई त्याग की प्रशंसा करेगा, क्योंकि वो उससे पुण्य कमाना चाहता है। देखो उसके लिए तो पुण्य है, और हमारे लिए अगर हम में मान आ जाए तो हमारे पतन का कारण बन जाए। तो हमें पतन नहीं करना है, हमें उत्थान करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें उद्धार कल्याण का विषय बन जाए हमारा, इतना विषय था। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि अनुकंपा और दान, फिर उसके बाद तीसरा शब्द था सराग संयम। आप ये देखो, ये सराग संयम भी आपके लिए जो साता वेदनी का बंध का कारण बन रहा है, और ये देवायु के लिए भी बंध का कारण बनेगा। देखना अभी किसके लिए बंध का कारण बनेगा, ये आपको साता वेदनी में भी कारण बन जाएगा
और आपको देव आयु में भी कारण बन जाएगा। देखना अब कैसे। तो सराग का मतलब होता है राग सहित जो संयम होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप विषय को समझना, क्योंकि सराग का मतलब है वो राग नहीं जो आपके ग्रस्तों का हो, वो राग जैसे संजुलन संबंधी जो राग है। कोई मुनि महाराज है तो उनका संजुलन राग है, तो उनका जो अपन राग है किसके प्रति? व्रतों के प्रति, पंच परमेष्टि के प्रति, अपने स्वाध्याय, अपने गुरु के प्रति। तो वो राग, इसलिए इन्होंने यहाँ पे सराग बोला है इसको। राग सहित का मतलब वो राग नहीं जो आप ग्रस्तों का राग है। जैसे एक वीतराग वो आएगा आपको और एक सराग आएगा, सराग संयम, वीतराग संयम। तो हे ये वीतरागी, लेकिन फिर इसको सराग क्यों कहा? सराग इसलिए कहा कि अभी संजुलन कसाई का उदय है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा इसको समझो। तो इसमें क्या लेना? सटकाय के जीवों की रक्षा करना, पंचेंद्रियों और मन को वश में करना, इसका नाम है सराग से। सटकाय समझ गए? 5 स्थावर और, अब आपकी छेड़ाला याद कर लो 5 स्थावर और 1 तरस, ये हो गए 6 सटकाय। 5 इंद्रिय आपको पता ही है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, और एक मन। इन 6 और 6 12, ये 12 प्रकार का असंयम होता है। कितने प्रकार का असंयम होता है? क्योंकि आप जल इत्यादि के प्रति असंयम करते। देखो ये असंयम क्या है? जल है, अग्नि है, वायु है, पृथ्वी है, वनस्पति, ये 5 स्थावर हो गए। और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय त्रस हो गए। अब इनकी आप रक्षा नहीं करते। आप क्या करते हैं? इनकी रक्षा नहीं करते, कर भी नहीं सकते, क्योंकि आप ग्रस्त हैं। सो आप पंच स्थावर की तो रक्षा नहीं कर सकते। हाँ, त्रस में जरूर विचार कर सकते हैं आप यथा योग्य। जैसे कि भाई आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे चींटियां हैं, तो अब हमें मारना नहीं है, इन्हें बड़ी सावधानी से अलग करना है। हमें दिख रहा है कि भाई यहाँ पे कीड़े कीड़े हो रहे हैं, चींटे, तो इसमें हमें चलना नहीं है। अब हमें बड़ी सावधानी से बच के निकलना है। ये आपकी सावधानी होना चाहिए। ये सटकाय की जीव की रक्षा आप कर तो नहीं पाओगे, लेकिन ऐसा एक आप प्रयोग अपने लिए करें, है ना। तो ये, और पंचेंद्री, अब पंचेंद्री वश में तो रख नहीं पाते आप। स्पर्शन है, रसना है, घ्राण है, चक्षु है, कर्ण, रख पाते? आपकी वश में हो जाती। जैसे स्पर्शन संबंधी नहीं भैया, हमें तो अच्छा चाहिए, सोने के लिए हम क्या इस पे सोएंगे? अब देखो स्पर्श संबंधी, अरे ये कड़क है वस्तु, हम कैसे खाएंगे? हमारे लिए जरा अच्छी बनाओ, गरम बनाओ, ठंडी थोड़ी खाएंगे, है ना। बासी क्यों खाएंगे? अब रसना संबंधी आपका विषय, घ्राण संबंधी, यार यहाँ तो बहुत बदबू आ रही है, यहाँ कहाँ आप हमें ले आए? गंध को जीतना आपके लिए कितना कठिन होता है। और चक्षु संबंधी, भैया यहाँ क्या गंदगी में बिठा रहे, कुछ अच्छे दृश्य नहीं है, क्या है सब ऐसे खंडर में बिठाया, अच्छी जगह बनाओ जरा बढ़िया इसमें। तो अब देखो अब और कर्ण संबंधी, जरा अच्छे गाने हो, अच्छी पिक्चर हो, अच्छे ये हो वो। और ये पंच इंद्री कहलाते हैं आपके। क्या कहलाते हैं? पंच इंद्री। और एक मन। अब मन इन सबके ऊपर है। मन की घटना क्या है? अब हमें यह समझना है कि सराग संयम क्या है। ये तो गया असंयम। 12 प्रकार का क्या हो गया? ये 12 प्रकार का असंयम समझ में आया? 12 प्रकार का जब असंयम हम छोड़ते हैं उसका नाम है संयम। ठीक है। अब मुनि महाराज 5 स्थावर की कोई भी हिंसा नहीं कर सकते कि वो भाई अग्नि जला ले, वो भाई पानी कर ले, गरम कर ले, छान ले। अब वो नहीं कर सकते। पृथ्वी वो नहीं खोज सकते। अगर आपकी वनस्पति वो नहीं तोड़ सकते। तो इन 5 स्थावर से वो बचते हैं। तो फिर जब स्थावर नहीं करेंगे तो त्रस की तो हिंसा वैसे ही नहीं कर सकते जो स्थावर की नहीं कर रहा। ऐसे ही 5 इंद्रियों को वो जीतेंगे। किसको? आपका समझ में आ रहा है? अब आपको कोई पूछना तो पूछते चले जाना। 5 इंद्रियों को और मन, इन 6 को, ये 12 प्रकार की अविरति वो नहीं करेंगे। इस अविरति से बचने का नाम है सराग संयम। अब ये 2 प्रकार का बना लेना। इसमें आगे हालांकि देश संयम आगे वो कह रहे हो स्वयं संयम असंयम रूप में, इसलिए मैं इसको सराग संयम को ही ले रहा हूं भी। तो ये सराग संयम जब मुनि महाराज के होता है
तो उनके साता वेदनी बंध में निमित्त पड़ता है। किसमें निमित्त पड़ता है ये? हाँ, ये याद रखना। और इसमें से जब आप कुछ संयम आप ग्रहण कर लेते हैं, आप पूरा तो आप नहीं ग्रहण पढ़ाते, तो इसमें से जो आप एक दे संयम ग्रहण करते हैं, कौन सा? कौन सा? सिर्फ त्रस हिंसा का त्याग करते हैं आप। कौन सी हिंसा का? त्रस हिंसा मात्र के त्याग से आपको भी साता वेदनी का बंध होता है। देखो आपको अब साता वेदनी का बंध कैसे निमित्त पड़ता है, आपको समझ रहे हैं आप लोग? एक और चीज हमें इसमें समझना है कि महाराज ये तो अब जैनियों के लिए हो सकता है, जैनों के लिए फिर साता वेदनी कैसे बंधेगा? भाई जैनी तो ये सब कर लेगा क्योंकि उसको तो समझ में आ रहा है कि मैं, लेकिन अजैन कैसे चला जाता है स्वर्ग में? बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज ये समझ में नहीं आता कि भाई आप कहते हो सम्यक दर्शन के साथ चले जाते हैं, ये इसके साथ स्वर्ग चला जाता है, तो अजैन कैसे जाता होगा? भाई उसको स्वर्ग को देवता गुरु है नहीं उसके पास, वो जाता है करुणा के कारण। देखो आगे आ रही है ना आपकी, करुणा दान जो आया था आपका साता वेदनी के निबंध में, कारण क्या पड़ा था? करुणा। तो करुणा सिर्फ आपके यहाँ नहीं है, करुणा उनकी यहाँ भी है। करते हो, देखो आप सेवा के क्षेत्र में बहुत काम करते हैं, वो बड़े बड़े अस्पताल खोलाएंगे, बड़े बड़े शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, वो करते कि नहीं आप? हाँ देखना आप, बहुत सेवा के क्षेत्रों में गरीबों को भोजन कराएंगे, कुष्ठ रोगियों के लिए वो बड़े बड़े आश्रम खुलवाएंगे, गरीबों के लिए आश्रम खुलाएंगे, बुजुर्गों के आश्रम खुलाएंगे, बच्चों के लिए खुलाएंगे। ये जो उनकी सेवा है, ये जो करुणा है, ये करुणा उन्हें ले जाती है साता वेदनी के लिए। देखो आप कुछ भी मत करो तो कम से कम तुम्हारी करुणा तुम्हें साता वेदनी के लिए ले जाएगी। तुम्हें छोटी सी आहार दान की प्रक्रिया देखना। अब आप दान की ओर आ रहा हूं। अजैन तो चला जाता है स्वर्ग में, भोग भूमियों में, क्योंकि उसका जो दान है वो दान कैसे उनके लिए भोग भूमि ले जाता है, और आपका दान आपको भूमि और स्वर्ग कैसे ले जाता है, ये दोनों चीज को इस दान से थोड़ा सा एक बार और स्पष्ट कर देता हूं ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि हम कैसे दान के क्षेत्र में हम कितनी। अब उन्होंने कहा कि भाई कोई बात नहीं, तुम व्रत नियम नहीं ले पा रहे हो मत लो, लेकिन तुम दान करके भी कम से कम भोग भूमि के पात्र तो बन ही सकते हो। एक दान की चर्चा करते करते एक विषय को और स्पष्ट कर देता हूं आपके लिए कि जब हम दान करते हैं तो हम पात्र को जरूर देखते हैं, और देखना भी चाहिए। पात्र समझ रहे हैं आप? जैसे मैंने कहा था आपके लिए भूमि होती है, भूमि समझ रहे हैं ना, खेती। तो वो खेती भी तीन प्रकार की हो जाती है। एक उपजाऊ खेती भूमि, एक होती है बंजर, और एक होती है मध्यम भूमि। ऐसे ही पात्र भी आपके तीन प्रकार के हो जाते हैं, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जगन पात्र, कुपात्र। तो जब कुपात्र की चर्चा आती है वहां आपको सावधान होना है। एक होते है अपात्र, कुपात्र और अपात्र में थोड़ा सा आप विवक्षा बनाना। आप पहले पात्र में अपन ढूंढ ले तो मुनि महाराज उत्तम पात्र हो गए, एलक, छुल्लक, आरिका, प्रतिमाधारी ये मध्यम पात्र हो गए, और सम्यक दृष्टि आपका जगन्य पात्र हो गया। जो कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र हैं ये आपके कुपात्र हो गए, और जो भिकारी इत्यादि अपात्र, ये देख लेना, वो न पात्र है, दान का पात्र नहीं था, पात्र था। ये यहां पर अच्छे से तो इनका फल क्या है और आप समझ लो। उत्तम पात्र को दान देते हैं तो उत्तम भोग भूमि के लिए हम चले जाते हैं। अगर व्रत नियम नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है तो क्या?
अगर मान लो हमारे पास व्रत नियम कुछ भी नहीं है, हमारे पास सम्यक दर्शन भी नहीं है, किंतु उत्तम पात्र को हम भक्ति से अगर अनुराग से भर के दान देते हैं, उत्तम पात्र आपको समझ में आ गया, आचार्य उपाध्याय साधु ये परवेष्टि उत्तम पात्र हैं। नौ देवता सारे के सारे उत्तम पात्र हैं। मुनि जैसे कि मंदिर है, चैत्य है, चैत्यालय, जिनवाणी है, ये सब उत्तम पात्र है। जैसे आपने मंदिर बनवाया, संत निवास बनवाए, आपने जिनवाणी छपवाई, अब ये सब उत्तम पात्र के कार्य किए आपने। ये उत्तम भूमि का काम कैसे बनता है? तो जब इसका फल आपके जीवन में प्रकट होता है तो वो उत्तम भोग भूमि के रूप में आता है। अगर आपने देवायु इत्यादि का बंध नहीं किया, ऐसा कोई कार्य भी नहीं किया है, तो ये आपको कम से कम भोग भूमि ले जाती है। भोग भूमि से सीधा फिर आपको स्वर्ग ले जाता है ये, क्योंकि भोग भूमि का एक नियम है कि वहां से मर के नियम से स्वर्ग ही जाता है। ये भी आप अपने दिमाग में बना लेना। भूमि का नियम है, वहां से भोग भूमि से कहीं नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? स्वर्ग। उसका कारण उन्होंने दिया, जब उसकी वहां पर मंद जो लेस्या, मंद जो कसाय है, क्योंकि जिंदगी भर वो किसी से कुछ नहीं उलझता, किसी उसका राग देश उसका नहीं होता, उसका देश भाव में कोई नहीं, कोई मार पाट कुछ नहीं है, सब अपना पुण्य का फल भोगता रहता है और आनंद से वह रहता है। इसलिए उस मंद कसाय के उदय से जो से पुण्य का आश्रय होता है और शेष जो पुण्य बचता है यहाँ पे पात्र दान का, उस दान के फल से वो स्वर्ग चला जाता है। फिर वो अलग अलग भवनित्रिक में जाता है कि वैमानिक में जाता है, ये फिर एक अलग विवक्षा वहां बन जाती। अब अपात्र को दान देने का फल क्या है? देखो, मध्यम भूमि को मध्यम पात्र से, जन्य को जन्य से जोड़ लेना आप। अब ऊपर नीचे अपने आप अपने भाव और परिणामों के अनुसार हो जाएगा। लेकिन आप अपात्र को अगर दान देते हैं, कुपात्र को दान देते हैं, तो उसका फल है कुभोग भूमि, कुमानुष योनि। क्या फल है उसको? कुभोग भूमि या कुमानुष योनि। तिर्यंच में भी चला जाता है या कुमानुष बन जाता है। कुमानुष का मतलब एक पैर वाला, सिंह के मुख वाला, बिल्ली के मुख वाला, कुत्ते के मुख वाला। ये अभी जो अपन ढाई द्वीप का नक्शा देखेंगे और उस नक्शे के अंतर्गत जो हम ये देखेंगे कि कुमानुष योनि जब लवण समुद्र में अपन देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कुमानुष योनि कहाँ पर है। इसी के अंतर्गत हम उत्तम भूमि, मध्यम और जघन्य भोग भूमि देखेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि हम जम्बूद्वीप नक्शे में हम भोग भूमि कहाँ कहाँ है। हिमवन माहिमवन पर्वतों की जो नीचे भूमियाँ क्षेत्र है, इन तलेटियों में आपको मध्यम उत्तम जग भूमि मिलेगी। इसलिए अभी आपसे सिर्फ इतनी चर्चा करके छोड़ रहा हूं कि ये जो दान का प्रसंग है, इस प्रसंग में हमें सावधानी बहुत रखना है। हम पात्र अपात्र की चर्चा जरूर कर लें, पात्र अपात्र को हम समझ के दान दें। कुपात्र हमारा दान का विषय नहीं है, दया का विषय है। किसका विषय है? वो करुणा का पात्र है, वो दान का पात्र नहीं हो सकता, वो अनुकंपा का पात्र है। आचार्य परमेष्टि ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि अनुकंपा और दान ये दो शब्द उन्होंने क्यों लिए? समझ में आ गया? अनुकंपा और दान ये दो शब्द वो नहीं लेते अगर उनके दिमाग में ये बात नहीं होती थी। भूत वृत्त्यानुकंपा दान, यहां से तो जो सराग संयम की चर्चा आपसे करी, तो सराग संयम ये मुनि महाराज को लेना, किनको लेना है यहाँ पे? हाँ, तो सराग क्यों ये समझ में आया आपको? क्योंकि यहाँ पर उनके पास जो स्वजलन संबंधी कसाय है, इसलिए उसको सराग संयम इन्होंने कहा है। यहाँ पे लगा ले। तो राग सहित संयम, संयम को सराग संयम कहते हैं। आदि शब्द से आदि, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लिया कि भाई अब उन्होंने कहा अनुकंपा दान सराग संयम, फिर देश संयम। देश संयम का अर्थ अब यहाँ लगाना, जो व्रती लोग होते हैं, जो प्रतिमाधारी होते हैं, 2 प्रतिमाधारी जहाँ से शुरू हो जाते हैं वहाँ से ये देश संयम ही हो जाते हैं। 2 प्रतिमा से लेके 11 प्रतिमा तक के जो हैं ये सब देश संयमी हो जाते हैं। कौन से हो जाते हैं ये? तो एक बात ये भी कही थी आपसे कि कम से कम देश संयमियों को भी आपको अपने आदर का पात्र बनाना चाहिए।
किसका पात्र? आदर का। अनादर का पात्र कभी नहीं बनाना। अब ठीक है भैया, इनको कौन है क्या है, नहीं नहीं, आप भी हमारे आदर के पात्र हैं। तो जब आपको कोई ना मिले, मतलब मुनि महाराज तो होते नहीं अपने पास हमेशा, हमारे पास आरिकाएं भी हमेशा नहीं होती आपके यहाँ, लेकिन आपके ही बीच के कोई देश संयमी तो होते ही हैं। मान लो कोई 2 प्रतिमा 4 प्रतिमा लेके अगर रह रहा है तो वो आपका पात्र है। आप उसे बड़े आदर से अपने यहाँ भोजन पे बुलाइए, बड़े आदर से उनको ज्ञान दान इत्यादि का आप दान दीजिए। अगर वो व्रती है, 2 प्रतिमाओं को लिए हुए है, तो हमें यहाँ पर आदर का पात्र बनाना है। यहाँ ध्यान रखना आप इस बात को। हम क्या सोचते हैं महाराज, हमने अब हम अतिथि समविवाह कैसे करेंगे? अतिथि समविवाह आप ऐसे करेंगे कि आप बुलाइए ना उसको, भाई साहब आप देखिए अब हमें तो कोई मिल नहीं रहा तो आप चलिए। अब वो नहीं आए तो वो एक अलग बात है कि वो आप शर्म में नहीं आ रहा, लेकिन एक आध बार तो वो आ ही जाता है बुलाने से फिर कि चलो कोई बात नहीं भैया आ जाएंगे हम, एक आध दिन तो हम आ जाएंगे आपके यहाँ। तो एक दिन तो बुलाओ कम से कम, समझ रहे हो कि नहीं? कुछ लोग अतिथि सेवा व्रत ले लेते हैं और दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे और छत पे खड़े हो जाएंगे, ये अतिथि समविवाह को नहीं कहलाता कभी भी। लेते ना कुछ लोग, हाँ महाराज हम नियम लेते हैं, हम बिल्कुल आहार दान करेंगे और हम शुद्धि, क्योंकि हम शुद्धि का भोजन बनाते हैं। नहीं, ये नहीं होता है इसका नाम। दान के लिए पात्र को खोजना चाहिए। क्या करना चाहिए? पात्र आपको ना खोजे, आप पात्र को खोजिए। मंदिर में जाइए, ढूंढिए भैया कोई प्रतिमाधारी तो नहीं है यहाँ पे, कोई आया हो, बाहर से आया हो, कहीं पूजन पाठ कर रहा हो, कोई भैया नया व्यक्ति दिख रहा है, ये छोले का खाता है क्या, पूछो भाई से। इस तरीके से उस व्यक्ति के लिए भी आप दान का पात्र बनाइए। लेकिन हम क्या है कभी नहीं करते ये काम। आप करते कभी? कभी ढूंढते व्रतियों को, पात्रों को ढूंढते कि नहीं ढूंढते? ढूंढा कर। मन में ये भी भाव रखा करो कि कम से कम महीने में 1 या 2 दिन तो मैं शुद्धि का भोजन करूं। क्या भाव रखा करो? करते महीने में 1 आधी बार? कितने लोग करते महीने में 1 बार? 1 बार तो 1 बार करो, तो 1 बार में 4 बार तो और अच्छा है। शुद्धि का बिल्कुल बिल्कुल शुद्धि का, कुएं का पानी और बिल्कुल आटा मसाला और सोले के वस्त्र बनाते हैं। हाँ देखो 1 आधी बार निकलते हैं, फिर हम ढूंढते हैं 1 आधी को भाई जब बनता है तो गवेषणा करना ही चाहिए, द्वारापेक्षा तक पहुंचना ही चाहिए। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, मैं इसलिए कहता हूं ये बात कि गुरु हमारे दर पे से निकल जाए और अगर हम गुरु को ये ना कह सके कि आइए महाराज हमारे घर में भी बना है, तो धिक्कार है अपने जीवन में। क्या हम अपने गुरु को यही नहीं कह पा रहे? हम खड़े हैं ऐसे मारे, अब क्या करें, शुद्धि का नहीं, अब महाराज जी को कैसे बुलाएं? देखो इतनी सी बात है, क्या इतनी सी बात है कि गुरु हमारे दर से निकल गया। अब विधि लेके निकला तो इतना समझ में आया कि हार के लिए निकले, लेकिन हमारा दुर्भाग्य कैसा कि हम बुला ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे घर में शुद्ध नहीं है। और अगर शुद्ध होता तो अरे महाराज आए, चलो भाई बुलाओ। पहले ऐसा ही होता था है। इसीलिए कम से कम महीने में 1 या 2 दिन तो करा करो आप लोग, इससे बड़ा लाभ होता है। और कभी कभी तो ऐसा अचानक लाभ हो जाता है जिसकी कल्पना भी हमने ना की हो, ऐसा लाभ भी हो जाता है। बता रहा हूं आपको, कभी कभी ऐसा लाभ होता है और ऐसा लगता है कि आज जिंदगी का पूरा जीवन एक तरफ रख दो और ये दिन एक तरफ रख दो, मेरा तो जीवन सफल है। ऐसा लाभ होता है। बता रहा हूं, उदाहरण आपको दे रहा हूं कि खुरई में चतुर्वास चल रहा था किसी महाराज का, हम लोग का नहीं, किसी अन्य संघ के महाराज, मतलब अपने ही संघ में से किसी अन्य संघस्थ साधुओं का चल रहा था। उन मुनि महाराज ने 10 लक्षण के दिन चतुर्मास के दौरान 14 पढ़ती ना, और उस 14 को महाराज ने ये कह दिया
कि भाई तेरस को कह दिया कि कल तो तुम सबके उपवास रहेंगे, क्या कह दिया तुम सबके, तो अब वो ये थोड़ी कहा था कि हमारे भी रहेंगे तो लोग क्या समझे कि महाराज के भी रहेंगे, हम रहेंगे तो और उन लोगों ने नवदा भक्ति की तैयारी नहीं की। और योग संयोग की बात थी कि महाराज वैसे अष्टमी चौदस वैसे करते थे, लेकिन उस दिन दशरथ दिन चौदस पे विशेष थोड़ा सा मतलब ज्यादा पर है ना, सुबह से क्लासे लेना, फिर प्रवचन भी करना, फिर बड़ा प्रतिक्रमण भी उनको रहता है, फिर दोपहर शाम को ध्यान कराना, तो उस दिन बहुत मेहनत हो रही थी। तो महाराज ने कहा आज नहीं करके चौदस को लेंगे। अब उनने तो सोचा कि महाराज का तो उपवास है, और महाराज का उपवास है, तो अब किसी ने नवदा भक्ति की तैयारी भी नहीं की कि भाई अपना भी उपवास है। तो और योग संयोग की बात थी, महाराज ने प्रवचन समाप्त किया और महाराज ने कहा भाई कमंडल भर दो, अब शुद्धि करने जाएंगे। तो उनकी हालत, अब 10 बज रहा हो और अचानक आपसे कहे कि बस मैं 2 मिनट में निकलने वाला हूं, तो नवदा भक्ति की अब कहां से होगी, क्योंकि अब है ही नहीं नवदा भक्ति की तो भक्ति। देखो ये होता है। अब जब उनके महाराज ने तो, अब किसी ने कहा कि महाराज से तो बोलो मत, ये बोलोगे तो महाराज तो उपवास सीधा करेंगे। फिर सीधा किसी ने वहीं से जो मंदिर में अभिषेक का पानी था बचा था, वो अभिषेक का पानी बचा, उसने डाला कमंडल के, महाराज आप तो करिए शुद्धि, अब जो होगा सो देखा जाए। अब महाराज ने अपनी शुद्धि करी और महाराज निकल गए हार के लिए। अब है ही नहीं, पड़गांव कहाँ पे है, तो है ही नहीं। अब महाराज को इस गली में ले जा रहा है कोई। एक महिला थी, बुजुर्ग महिला, चूंकि वो उपवास नहीं कर पाती थी, तो उसने अपने लिए थोड़ा बहुत बना रखा था कि भाई जल्दी से प्रवचन सुन के थोड़ा सा आऊंगी और फटाफट अपना। तो इतनी देर में उसने अपनी जो कुछ सुबह की तैयारी करके गई होगी और आके उसने जितनी भी तैयारी कर पाई होगी, उतने में खबर आ गई कि महाराज आ रहे हैं। क्या महाराज आ रहे हैं? और आ रहे हैं, सो उन्हें जल्दी से फटाफट, एक जो मंदिर से जो लोग चले थे उन्होंने अपने शुद्धि में ही उन्होंने महाराज के, तुम तो नीचे आ जाओ, हम तो महाराज के साथ पड़गान कर लेंगे। अब 2 महाराज थे, एक का तो पड़गान हो गया, अब एक को घुमा के उन्होंने पुनः वहीं पड़गान कर लिया। और दोनों महाराज का उस दिन जब उस बुजुर्ग महिला के आर हुआ, तो ऐसा लगा कि स्वर्ग से बढ़ के मेरा काम होगी। अब देखो हो गया ना, एक तो समाज की इज्जत बच गई, दूसरा मुनि महाराज को अलाभ नहीं हुआ, और उनका प्रतिमा लेना, शुद्धि में भोजन करना सार्थक हो गया। सुन रहे कि नहीं? अगर मुनि महाराज का अलाभ हो जाता तो क्या बीती थी समाज पे, समझ रहे कि नहीं? ये कहलाता है अपने लिए अतिथि संविभाग व्रत। तो हम कभी कभी ऐसा भी मन बनाओ आप लोग कि मुनि महाराज के लिए ऐसा कोई अवसर आ जाए, कभी अपने दर पे से निकल जाए, तो हम नीचे आके ये तो कह सके कि महाराज आइए। अब उसके लिए मान ले लो महाराज हम शुद्धि में ना हो, तो बना तो 16 में, लेकिन हमने अशुद्धि में, मतलब हम वस्त्र बदल लिया, तो तुम कम से कम पड़गान तो कर ही लो उनका, बिना 16 में ही कर लो, और महाराज को चौके तक लाके बिठा दो, बिठा के निवेदन करो महाराज में भाई अभी 5 मिनट में अपना व्यवस्थित 16 पहन के आ रहा हूँ, मैं शुद्धि में नहीं था, महाराज छवावान है तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब बेटे जब तक जो एक आदि साथ में हो भैया तुम पूजा है 4-5 तक चलन करो, और करके तुम महाराज की तब तक करो, तब तो आप आ ही जाओगे। तो कम से कम उस दिन जब आपको लगेगा कि देखो मैंने जो शुद्धि का भोजन आज करने का नियम लिया, मेरी जिंदगी का आज सबसे वो नियम सार्थक हो गया, है ना? तो कम से कम ऐसा मन बनाओ। आपसे पूछूंगा आप कल आपका मन बना के नहीं बना, है ना? मन बन गया आपका? महीने में 1 बार तो कर ही सकते हैं, 2 बार कर लो, अष्टमी चौदस कर लो या चौदस कर लो, क्योंकि महीने में 2 ही चौदस आती है। अष्टमी कर लो, रविवार कर लो, जिसको जैसी सहूलियत हो वैसा कर लो, लेकिन शुद्धि का भोजन जरूर करो। क्योंकि अगर ये शुद्धि का भोजन हमने नहीं करा तो हो सकता है कि आचार परमेष्टि जैसे भी अलाभ को प्राप्त हो जाते हैं। अब वो घटना ही बताता हूं आपको। आचार श्री जैसे
व्यक्तित्व भी अलाभ को प्राप्त हो गए। शुद्धि का भोजन जरा सा चूक गया व्यक्ति तो। हम अब जगह का नाम नहीं ले रहा हूं, बता रहा हूं आपको। हम आचार्य श्री के साथ उस समय थे और संयोग की बात थी कि उस दिन आचार्य श्री ने विधि ले ली कि हम जहाँ इस स्थान में उस स्थान को छोड़ के मुझे आहार मिलेगा तो मैं करूँगा, और वो सिटी में चले गए और उस चीज को छोड़ दिया उन्होंने, उस जगह को छोड़ दिया। वहां तो 100 सवा 100 लगे, 150 चौके लगे, लेकिन उस स्थान को छोड़ दिया कि इस स्थान से बाहर मिलेगा तो मैं लगे, और पूरी सिटी में घूमने लगे वो। लेकिन लोगों के दिमाग में बात थी नहीं कि आचार्य से कभी ऐसे भी आ जाएंगे। और उस दिन उन्होंने 3 किलोमीटर राउंड लगाया नहीं, आर ही नहीं हुआ उस दिन उनका। वो मैं जहां की बात बता रहा हूं वहां की चर्चा कर रहा हूं। उस दिन उनका अलाभ हुआ, और अलाभ हुआ, उपास हुआ, और महावीर जयंती का दिन था। वो महावीर जयंती थी, संयोग की बात पंचकर्णक चल रहा था, और उसी दिन भगवान का जन्म कल्याणक हुआ था। अब देखो 3 चीज की संयोग, महावीर जयंती पड़ी, पंचकर्णक में जन्म कल्याणक पड़ा, और आचार्य श्री बाहर निकल गए उस दिन, और भीषण गर्मी। लेकिन संयोग की बात ही नहीं मिला। तो ऐसा भी हो जाता है अगर हम थोड़ा सा अपने ऐसे गुरु को भी नहीं दे पाया। अब उस दिन पूरी समाज को लगा कि धिक्कार है हमारे सब वैभव पे, सब हमारा बेकार गया। क्या है, हम अपने इतने बड़े आचार्य परमेष्ठी को हम नहीं दे पाए। तब समझो कि क्या कीमत होती है हमारे व्रतों की, संयम की, नियम की, सराग संयम। और इसी कारण से ये भोगभूमि मिलती है। अब मैं बता रहा हूं, क्या आपको समझ में आ गया भोगभूमि क्यों मिलती है? कि ऐसा, क्योंकि पहले कोई प्री प्लानिंग नहीं होती थी। ये तो प्री प्लानिंग ये पंचम काल की देन है आपकी सारी, जितनी भी प्री प्लानिंग मतलब कि हाँ भाई अब मुनि महाराज आए तो चलो हम भी शुद्धि का भोजन करेंगे और इसमें से हम मुनि महाराज को भी दे देंगे। पहले तो व्यक्ति शुद्ध ही खाता था। कोई अचानक ही कोई मुनि महाराज आ गए तो ऐसा नहीं कि अब क्या करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। वो तो आए मुनि महाराज ने तो आके खड़े हो जाते थे, क्योंकि अब रिद्धिधारी मुनि महाराज है, वन से आ रहे हैं, तो कोई प्री प्लानिंग थोड़ी कि महाराज कब आएंगे नहीं आएंगे। वो तो आए और खड़े हो गए। अब राजा साहब दौड़े और नीचे जाके पड़गान कर लाए, तो अब वहां कौन शुद्धि सोला है उनका, तो वहां जाके बदल लेंगे। अब व्यवस्थित फिर शुद्धि के उसमें व्रत में आहार दे देंगे। तो अब तो समझ में आ गई आपको। तो अब आपको ऐसे ही पड़गान करना है। मन बनाओ कि हमारे दर से मुनि महाराज गुरु निकले तो हम नीची निगाह ना करें, हम अंदर ना जाएं, हम बाहर आए। हाँ, अब नहीं होता तो हमारी नीची निगाह हो ही जाती है। अब महाराज जी क्या करें, महाराज जा रहे सो जाओ महाराज, अब क्या करें आप, मेरा गुरु जा रहा है मेरे सामने से, लेकिन मेरा कैसा वैभव है कि मैं उसे पड़गान ही नहीं कर पा रहा। अब कभी निकल जाए तुम्हारी गली में से सामने से तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब महाराज क्या करें क्या करें, क्या ना करें, हम पड़गान करें। क्योंकि एक दो बार हमने ऐसे ट्राई किया कि जाके देखते छोड़ के, तो वो कोई है ही नहीं वहां, सब देख रहे हैं मुनि महाराज जा रहे हैं सुझा रहे हैं, है ना। तो अब आपको बता दिया, क्योंकि ये आपको उत्तम भोगभूमि, कम से कम उत्तम भूमि का पात्र तो बना ही देगा। चाहे आप व्रत संयम लो चाहे मत लो, चाहे आपको सम्यक दर्शन भी ना हो। आप देखो कितनी बड़ी बात, कितना कैसा गजब का लक्षण दिया कि एक गुरु को आहार देने का फल तो देखो कितना बड़ा फल। कोई सम्यक दर्शन नहीं, कोई उसके पास व्रत नियम नहीं, और फिर भी भोग भी भेज दिया उन्होंने। कितना मतलब आहार दान का कितना बड़ा विशेषता रखी उन्होंने, आहार दान को कितना महत्वपूर्ण माना। इस बात को समझना, कभी आपको समझ में आएगा कि ये आहार दान नहीं है, जीवन दान है। क्या है ये आहार दान नहीं है, ये जीवन दान है साधु को। क्योंकि साधु को बनाना नहीं है, और तुम्हें बनाए बगैर दिए बगैर खाना नहीं है। तुम्हें नियम है तुम्हारा। वैसे तो अगर जैन कुल में जन्मे हो तो जैन कुल के श्रावक का ये नियम होता है कि अगर मेरे नगर में साधक है, साधु हैं, तो मैं उन्हें आहार दान भी बिना आहार ना करूं। ये उसका नियम होता है। सच्चे सम्यक दृष्टि जो अपने आप को कहते हैं,
उनका नियम होता है कि नहीं नहीं मैं अपने गुरु को हार दिया तो कैसे हार कर लूं, मेरा गुरु है और नहीं दे पा रहा हूं तो कम से कम मैं देखने तो जाऊंगा ही जाऊंगा, अनुमोदना तो करूंगा, अगर नहीं दे पा रहा हूं तो क्या करूंगा। तो आप सराग संयम को कम मत मानो, संयम को कम मत मानो। आप संयम समय अपने दिमाग में ये बताओ ना कि आप प्रतिमा लेने से क्या होता है। प्रतिमा बहुत बड़ा विज्ञान है। प्रतिमा जो हम इसको कमजोर मानते हैं कि नहीं प्रतिमा, तो ये संयम का मतलब होता है जो 12 विरति, अपन ने 12 विरति गिनी थी ना, कौन कौन सी 12 विरति होती है? 5 स्थावर, एक तरह 6 काय के जीव और 5 इंद्रिय और मन को नहीं जीतना, ये क्या कहलाते हैं? 12 अविरति। इनमें से इतना ही कर लो, देखो तुम्हें कितनी छूट दी उन्होंने कि तुम मात्र त्रस की हिंसा से बच जाओ, बाकी 11 को तुम करो सो करते रहना। 11 तुम्हारी अब हो अविरति हो तो होती रहे। 5 स्थावर अब ठीक है मत बचाओ, 5 इंद्रिय मत जीतो, मन भी मत जीतो, लेकिन कम से कम एक त्रस को ही जीत लो। कितनी छूट और चाहो बताओ तो आप कर लो, कम से कम प्रतिमा लेने का मन ही बना लो, इससे ही तुम्हें 7 आवेदनी का मन हो जाएगा। फिर उन्होंने दिया अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा समझ रहे? बिना मतलब किसी के उसमें हमें ऐसा भाव करना। अकाम निर्जरा का मतलब यहां पे लगा लेना कि भोग उपभोग की सामग्री का किसी कारण से दबाव में या किसी कारण में हम उपयोग नहीं कर पा रहे, लेकिन हमारा उसमें साम्य भाव है। क्या सा भाव है? ठीक है भैया, आप मान लो घर में कोई बड़ा छोटा था, अब बड़े ने थोड़ा सा कह दिया कि भैया पहले जाओ काम करके आओ, अब हमारा भोजन छूट गया। होता ना कभी कभी बड़े कह देते कि पहले वो काम कर लो, बाद में कर लेना, भोजन देख लेना। अब वो शर्मा शर्मी में गए और गए सो दिन भर का भी भोजन छूट ही गया, शाम का भी, और रात हो गई। अब रात में तो हम करते नहीं, लेकिन वो जो दिन निकाला उन्होंने संतोष भाव से निकाल दिया, कोई बात नहीं, अब ठीक है, होता है, चलता है, संकलेश नहीं किया उसमें कि अब मैं भोजन नहीं कर पाया, भूख लग रही। तो जो उन्होंने साम भाव संतोष भाव से निकाला, ऐसा नहीं कि तुम उत्तेजित हो, ये कहलाती अकाम निर्जरा। क्या कहलाती है? अकाम निर्जरा। बिना किसी नियम के, उन्होंने कोई नियम भी नहीं लिया कि चलो मैं अब होना तो इन्हें तो त्याग ही कर लूँ, त्याग भी नहीं करा, लेकिन खाया भी नहीं और त्याग भी नहीं किया। जब कभी आप कहते हो महाराज जी हम नियम नहीं लेते लेकिन हम खाते भी नहीं, ये अकाम निर्जरा में चला जाएगा। किस में चला जाएगा आपका? लेकिन संतोष भाव रखोगे तो, आकुलित होगे तो नहीं। होता है ना कभी कभी आपके साथ, किसी के यहाँ गए, मान लो पार्टी में जा रहे थे और जाते थे गाड़ी पंचर हो गई, अब वो रात ही हो गई, शाम ही हो गई, अब शाम हो गई सो ठीक है शांति रखो भैया अब होता ही नहीं होता। और एक बात और बता रहा हूं आपको, जब जब नियम लोगे तब तब परीक्षा जरूर होगी। बिना नियम के तो सब चलता चला जाएगा। जिस दिन तुमने नियम लिया और उसी दिन से शायद परीक्षा हो जाए तुम्हारी। आज ही रात्रि भोजन का त्याग किया और आज ही गाड़ी पंचर हुई, आज ही ग्राहक ज्यादा आज दुकान पे आ गए। तुमने नियम लिया और तुम्हारा हुआ। देखो ये एक साथ घटता है। तुमने आज ही नियम लिया कि भाई हमारा ठीक है, हम 5 साड़ी का नियम लेते हैं कि 5 साड़ी दिन में यूज करेंगे, एक दिन में 5, और उसी दिन तुम्हें 6ठी साड़ी की आवश्यकता पड़ सकती है। हाँ देख लेना कि उसी दिन पहन के गए, 3 हो गई, 4 हो गई, 5वीं पहन के गए और 5वीं पे कीचड़ लग गया। उस दिन कीचड़ उछला और तुम्हारी 5वीं खराब हो गई। अब तुम 6ठी पहन सकते नहीं, अब 5 का नियम हो गया पूरा। अब देखो ये नियम होता है जिंदगी में। ऐसा नियम हो सकता है कि हम 5 जोड़ी कपड़े आज पहनेंगे, भाई आज का दिन भर का हमारा नियम, हम 2 ही जोड़ी पहनेंगे। आज ही हम 4 ही हरी लेंगे, 5 ही हरी लेंगे, और उसी दिन हरी नहीं बनी अब समस्या खड़ी, और उसी दिन 10 बन गई। हमारा 5 का नियम लेके आए और उसी दिन 10 बनी, और 10 ऐसी है कि भाई लेने लायक है लेने लायक मतलब 4-5 की तो चटनी बन गई। अब
क्या ले, ये 5 की एक चीज ले ले या 5 होता है ना, उसी दिन होगा तुम्हारे साथ, जिस दिन तुम्हारा नियम। लेकिन अकाम निर्जरा मत करना, उसी क्षण अपने आप को कायस्थ करना कि नहीं आज मेरी परीक्षा है, मेरे को लेना ही नहीं, आज 2 ही लेना, चलो 5 में से और 2 3 और कम कर दी, मेरे तो लेना ही नहीं आज, ये 2 में ही आज काम चलाऊंगा मैं, मेरी भी परीक्षा, इसने परीक्षा ली तो मैं भी दूंगा, 100% नंबर लाऊंगा। ऐसे चलोगे तो आप जीत में आ जाओगे। क्या करना है आपको, दुश्मन पे जब भारीपन हो तो दुश्मन को और तेजी से मारना पड़ता है। मतलब अगर भारी दिखे ना तो आपको लगे कि, तो फिर हल्के में मत लो उसे फिर और तेजी सावधानी से उसका सामना करो। तो कर्म हमारा दुश्मन है, अब उसने आज हमारे साथ उदीर्णा कराई है कि तुमने नियम लिया तो लो मैं आज ही आता हूं तुम्हारे सामने। देखो अंता कोड़ा कोड़ी जो नियम है ना, ये ऐसे ही चलता है। जब सम्यक दृष्टि अंता कोड़े कोड़ी का बंद करता है तो ऐसे उसके कर्म उदय में आते हैं। एक आपको सब मैंने बताया था प्रयोग करके, मतलब एक चीज बताई थी कि सम्यक दृष्टि दुखी क्यों होता है, आपको बताया था ना, क्योंकि उसकी आबादा काल जो पड़ जाता है वो कम पड़ता है और फटाफट उसके कर्म उदय में आते। तो आपको सराग समझ में आ रहा है, अकाम निद्रा समझ में आ रही है कि कभी कभी जब आपको ऐसा लगने लग जाए तो तुरंत कायस्वर किया करो, अकाम निद्रा मत किया करो। अकाम निद्रा में नहीं करना, मेरे को तो अच्छे से निद्रा करना है, जब करना ही है तो महाराज जी फिर मिल गया तो संभावना है, मिल सकता है। मान लो तुमने रात्रि भोजन का त्याग किया, शाम हो गई, अब रात होने को है, आपको लग रहा है कि भाई 5 मिनट बाद अगर घर नहीं पहुंचा तो मेरा तो भोजन गया, और 5 मिनट में अगर पहुंच गया तो मैं भोजन कर लूंगा, जितना भी कर लूंगा, 5-10 मिनट में जितना मुझसे होगा उतना कर लूंगा। अब 10 मिनट का फासला है और तुम्हें घर पहुंचना है, बीच में गाड़ी पंचर हो गई है, तुम्हारे दिमाग में अब क्या आता है कि अब तो गए, 10 मिनट तो होना नहीं, अब पंचर कब सुधरेगा और कब पहुंचू। तो त्याग करने का मन होता है तो भी पॉसिबल है कि देखो कोई आ जाए टिफिन लेके तुम्हारा, कि भैया हमें पता पड़ गया और कोई, मैं तो रास्ते में, तुम तो दिन में खाते हो तो फिर तुम खा लो, मैं तो बाद में खा लूंगा। अब बताओ तुम त्याग करना चाहोगे कि उस ऑप्शन को लेना चाहोगे? जल्दी त्याग कर दोगे तो जीत में आ जाओगे, और ऑप्शन है वो तो नहीं भी आएगा, कोई जरूर थोड़ी कि कोई निकलेगा, ये तो अचानक है, हो भी सकता है। तो अब आपके मन में अरे कोई आ गया तो, अब देखो अपने मन में क्या शंका है, ये बचना है, इससे हमें ऊपर उठना है। नहीं छोड़ो ना भाई, करने जो होगा सो नहीं, कुछ क्या करना, बस वहां जीत में आ जाओगे आप। समझ आ रही है आपको? किसी को नहीं समझ आ रहा तो पूछ लेना, आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा हो तो आप समझ लेना, पूछ ले। क्योंकि देखो कभी कभी इसका फल भी कैसे मिलता है, देखो कभी कभी आपके साथ हो सकता है ऐसा भी हो। गणेश प्रसाद जी वर्णी जी के जीवन की घटना आती है। गणेश प्रसाद जी वर्णी किसी के यहाँ गोद गए थे, मतलब वो किसी ने उनको गोद लिया था, चिरंजी बाई ने। जब चिरंजी बाई ने उन्हें गोद लिया तो ये चिरंजी बाई के मन में शिखर जी की यात्रा की भावना थी। बड़े प्रसाद जी वर्णी उस समय जो ब्रह्मचारी थे तो उन्होंने कहा ठीक है चलते माँ। दोनों गए। दोनों जब गए तो रास्ते में एक तार आया उनके पास कि तुम्हारे घर में चोरी हो गई। क्या आया? चोरी हो गई। तो गणेश प्रसाद जी कहते कि अब चलो माँ, अपन तो अब शिखर जी बाद में पहले बन भाई निपटाएं केस। तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा अब जो गया सो गया, मेरा तो त्याग है उसका, जो गया उसका त्याग है, मुझे अब कुछ नहीं, मुझे तो कोई, अब मैं तो यात्रा करूंगी, अब मैं लौट के नहीं जाऊंगी। उन्होंने वो त्याग कर दिया, इधर यात्रा पे पहुंच गई, यात्रा करी, शिखर जी यात्रा की, उनके और ज़्यादा तो परिक्रमा भी कर ली उन्होंने, तो क्या अब ठीक है, अब बेफिक्र होके करो, अब कोई है ही नहीं चीज, तो क्या अच्छे से उन्होंने बढ़िया अपनी यात्रा करके जब लौटे तो जो उनको खबर मिली थी कि उनके यहाँ घर में, तो जब वो अंदर घुसी तो कुछ भी नहीं गया उनका। क्या था? सब सुरक्षित था, क्योंकि चोर वहां तक पहुंच ही नहीं पाया जहां रखा था।
वो तो बाहर ही बाहर अपना सामान उलट पुलट करके ले गया और लोगों की लगा कि ये तो गया, लेकिन उसका कुछ भी नहीं गया। लेकिन उन्होंने एक नियम ले लिया कि मैंने तो इसका कर चुकी हूं, अब कर चुकी हूं तो इसका तो दान कर दो भैया, अब मुझे नहीं रखना है, क्योंकि मैं तो इसको भाई चोरी नहीं गया सो दान दो। अब देखो उस वहां चाहती तो बदल सकती थी उसका भाव कि नहीं नहीं क्या करना, अब मैं तो मेरे भाग्य का बचा सो ये मेरा। लेकिन ईमानदारी इसको और अकाम निजरा से बचने का साधन ये, अकाम निजरा आप समझ में आ रही है आपको, कि अगर वो सोच लेती कि नहीं नहीं अब मैं तो मेरा है, तो ये अकाम निजरा की ओर और बल्कि दोष की ओर चला जाता। यहां हमें समझना है कि कभी कभी अपने साथ भी ऐसा, अब आपके साथ घट जाए तो लौटोगे कि यात्रा करोगे हैं? हकीकत हुआ तो आप यही तो कह रहा हूं, यही हमें समझना है। तो वही वहां हमें अब मान लो हम संकलेश भाव करने लग जाए, अब क्या हुआ मेरा त्याग कर दिया, अब क्या होगा कैसे होगा, तो ये हमारी अकाम निजरा में चला जाएगा। और हमने अगर उसको आप बिना कि आप मेरा तो है, अब शांति से मैं तो अपनी यात्रा करूंगी, होगा सो ठीक, नहीं होगा सो ठीक, ये कहलाती है निर्जरा। अब अकाम निर्जरा आपको पकड़ में आ गई। अकाम निर्जरा बहुत लोग पूछते हैं अकाम निर्जरा क्या होती है महाराज जी। अकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा का बस इतना ही भाव है कि अपने स्वतंत्र ना होके परतंत्र उसको होके पर के उसमें करना। मान लो किसी के यहाँ जॉब कर रहे हो, तो जॉब मालिक ने कह दिया भाई तुम नहीं जाओगे आज तो आपको दिन भर यहीं रहना है और रात में भी आपको यही काम देखना है, नहीं जा सकते आप। अब मेरा तो रात्रि भोजन, अब वो मैं नहीं जानता होता कि आपको काम करो। तो जो परतंत्र होके जो वहां शांति से बैठे हो कि अब ठीक है जैसा कर रहा आप क्या करें, त्याग भी नहीं कर रहे हो और शांति से सहन कर रहे हो, जो सहन कर रहे हो ये अकाम निजरा है। और बता दूं, जैसे गिराकी करते हो, जब गिराकी करते हो तो अब इतने ग्राहक आ गए कि शाम का भोजन ही नहीं कर पाए तुम, और त्याग भी नहीं किया, लेकिन शांति से सहन कर लिया कि ठीक है अब कल करेंगे, अब आज तो। जो ये भूख को सहन किया आपने, ये कहलाती अकाम निजरा। कोई उपास का नियम नहीं है तुम्हारा, कोई रात्रिबंध का त्याग भी नहीं, लेकिन सहन कर लिया आपने कि भैया ठीक, आपने क्या करना सहन कर लिया, हो गया। आपको समझ में आ गई अकाम निजरा। परतंत्र होके जो हमने परावश जो हमने किया, इसका नाम है अकाम निर्जरा। अब बहुत बार ऐसे जो ये तिर्यंच स्वर्ग कैसे चले जाते हैं, वो ऐसे ही चले जाते हैं। मान लो उनको किसी ने गले में फंदा बांध दिया और वो भूल गया बेचारा कि अब वो पानी प्यास लगी है, लेकिन वो शांति से सहन करके मरा। ये अकाम निजरा कारण वो देव चला जाता है, स्वर्ग चला जाता है, या फिर वो भोग भूमि इत्यादि में कुभोग इत्यादि में तिरंच बन जाता है। ये उसका कारण है। ऐसे ही अजैनों में समझ में आ गया आपको, दया अनुकंपा इत्यादि से जो पुण्य कमा लेते हैं वो लोग, इससे भी वो स्वर्ग चले जाते हैं, अथवा वो कुभो भवनित्रिक में चले जाते हैं, अथवा कुभोगमी के पात्रों बन जाते हैं। आगे आपको पकड़ में आप। तो यहाँ पे जो ये अकाम निजरा उन्होंने कही है, इसीलिए कही है। फिर एक होता है बाल तप। अब बाल तप समझ लो, ये बहुत विषय आपके काम का है। बाल तप का यहाँ पे होता है कि बिना सम्यक दर्शन इत्यादि के, बाल का मतलब होता है अज्ञान। बाल का मतलब क्या? अज्ञानियों का तप। अज्ञानियों का तप बाल तप कहलाता है। कभी कभी देखना आप, जो बच्चे होते हैं वो उपास ले लेते हैं। अब छोटे छोटे होते हैं, उन्हें उपास की कोई परिभाषा डेफिनेशन नहीं पता कि उपास में क्या करना, सब देखा देखी में ले लिया, तो दिन भर तो टीवी देखी। अब आपने बचपन में ऐसे ही किए होंगे, याद करो आपके बचपन का उपास, कि दिन भर तो टीवी देखी, गपशप की, घूमे फिरे, छत पे खेले, कहीं ये करा कहीं वो करा, सो रात दिन गुजार दिया, और रात जगते जगते गुजार दी कि भाई दिन कब हो रहा है, दिन कब हो रहा है, दिन कब हो रहा है। ये जो तप है ये बाल तप है, ये कोई
सार्थक तप नहीं, लेकिन चूंकि ये अभ्यास रूप है, आपको आगे जाके अच्छे तप में लगा देगा, तो इसको करना नहीं छोड़ना है, ना किसी को हताश करना। बच्चा करे तो उसको और शाबाशी, कोई बात नहीं बेटा बहुत अच्छे, तूने कम से कम बाल तप से शुरुआत तो कर दी। हताश नहीं करना किसी को कि नहीं तो अब तुम, अरे बेटा मैंने महाराज जी को सुना तू तो छोड़ दे उपवास। उपवास नहीं छुड़ाना है उसे, लेकिन उसे ये बताना है कोई बात नहीं बेटा तुम पूजा तो कर ही लो, चलो बेटा अभिषेक तो कर लो, बाकी तुम चलो शांति से दिन भर निकाल लेना दिन। उसका अभ्यास हो जाता है। ऐसे ही आप लोगों ने भी अभ्यास किया होगा, तब जाके आज आप अच्छे से उपवास वगैरह कर लेते हो, है ना, समझ में आ रहा है। लेकिन ये बाल तप है, और एक मिथ्या दृष्टियों का तप होता है। मिथ्या दृष्टि वो होते हैं जिनको सम्यक दर्शन नहीं होने पर वो मिथ्या दृष्टि अपने जीवन को ऐसे ही भाई खोटे तपों में लगाएंगे, अग्नियों में कूदेंगे, पंचाग्नि तपेंगे, पानी में खड़े हो जाएंगे, ठंड में नदी के अंदर पानी में खड़े हो जाएंगे, पर्वतों पे चले जाएंगे। ये सब तप बाल तप कहलाता है, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता है कि इस तप का करना क्या है। वो तो ये कहते हैं कि ये करने से मुझे स्वर्ग मिलेगा। क्यों करना है उन्हें, क्यों क्या करते हैं, उनके दिमाग में क्या रहता है, मुझे क्या मिलेगा। तो हमें पंचेंद्रियों के भोगों के लिए तप नहीं करना है, नहीं तो आपका तप भी बाल तप हो जाएगा। सुन रहे हो आप, क्योंकि आप भी उपवास करते हो ना उपवास, कहीं 64 रिद्धि के करोगे, कहीं पंच परमेष्टि के करोगे, भक्तांबर के करोगे। ये उपवास आप करते हो कि नहीं करते हो, करते हो, एकासन करते हो, उपवास करते हो। उसके पीछे अगर आपने कुछ